मैं प्रज्ञा श्रीवास्तव, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट फ्रॉम ATS यूनिवर्सिटी सतना। हमारे डिपार्टमेंट में 5 कोर्सेज रन होंगे कंप्यूटर साइंस के, जिसमें पहला है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, सेकेंड है BCA ऑनर्स, थर्ड है आपका BSc IT ऑनर्स, फोर्थ है BTech CS एंड फिफ्थ है MCA। फर्स्ट है डिप्लोमा। डिप्लोमा आपका 1 साल का कोर्स होगा जिसमें 2 सेमेस्टर होंगे। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है आपकी 12th। इसमें 12th आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी स्टूडेंट ये कर सकता है। 1 साल में 2 सेमेस्टर में पास करके आप कोई भी कोर्स में जा सकते हैं। आगे आप चाहें तो इसको BSc या BCA कोई भी कोर्स कर सकते हैं, MCA भी कर सकते हैं BCA करने के बाद। सेकेंड आपका BCA। BCA आपका 3 साल का कोर्स होता है जिसमें टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है आपकी 12th कॉमर्स, मैथ्स, आर्ट्स, साइंस, कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हैं आप। इस फील्ड में 2 स्ट्रीम्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका मल्टीमीडिया और दूसरा होता है प्रोग्रामिंग। अगर स्टूडेंट प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखता है तो वो आगे सॉफ्टवेयर डेवलपर या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बन सकता है। अगर उसको प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट लगती है तो वो सेकेंड स्ट्रीम में जा सकता है, जिसे कहते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया की हेल्प से वो हॉलीवुड, बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज होती हैं उसमें 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन में जा सकता है। यहाँ तक कि कार्टून नेटवर्क्स होते हैं, कार्टून नेटवर्क हो गया आपका, डोरेमोन हो गया, इस टाइप की फील्ड में वो अपने आप को टैलेंट शो कर सकता है। थर्ड है आपका BSc IT। BSc IT भी आपका 3 साल का कोर्स है जिसमें 3 सेमेस्टर्स होंगे। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपका 12th मैथ्स। इसमें मैथ्स होना कंपलसरी होता है क्योंकि इसमें आपके मैथ्स के सब्जेक्ट्स मेन होंगे। ये भी 2 स्ट्रीम्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है प्रोग्रामिंग और दूसरा होता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड IT। अगर इसमें भी स्टूडेंट्स अगर कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है तो वो आगे जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर इस टाइप की फील्ड्स में जा सकता है। अगर उसको ये फील्ड सही नहीं लगती है या स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है तो वो अपना सेकेंड पार्ट सिलेक्ट कर सकता है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर डेवलपर या IT एडमिनिस्ट्रेटर। इसके हेल्प से वो बड़ी बड़ी कंपनीज के कंप्यूटर हार्डवेयर मैनेजर बन सकता है या IT एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। नेक्स्ट है आपका BTech CS। BTech CS आपका 4 साल का कोर्स है। इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th मैथ्स कंपलसरी है। इसमें जो फर्स्ट ईयर होता है वो आपका पूरा सेम बी के सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे सब्जेक्ट होंगे। और नेक्स्ट सेकेंड ईयर से आपके कोर कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स होते हैं। इसको भी करने के बाद स्टूडेंट आपका BTech इंजीनियर कहलाएगा। इसके बाद वो MCA कर सकता है या कोई भी कंपनीज में अपने आप को रिक्रूट करवा सकता है। नेक्स्ट है आपका MCA। MCA आपका 3 साल का कोर्स है। इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका BCA, BSc IT, BSc मैथ्स, BSc बायो कोई भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं। इसमें आपके AICTE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लेटरल एंट्री करवा सकते हैं। मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट BSc IT किया है या BCA किया है तो वो MCA के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेता है। इस केस में उस स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मतलब अगर कोई जो 4 स्टूडेंट्स हैं MCA के, अगर उसके 5 सब्जेक्ट होते हैं तो LE के स्टूडेंट को टोटल 6 सब्जेक्ट देने पड़ते हैं। एक सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकेंड सब्जेक्ट जो होता है वो सेकेंड सेमेस्टर का, उसको यहाँ पे क्लियर करना कंपलसरी है। कंप्यूटर साइंस एक मल्टी डायमेंशनल फील्ड है जिसके हर एक डायमेंशन अपने आप में मल्टी डायमेंशन है। इसमें स्टूडेंट इस कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करके कई सारे डिफरेंट डायमेंशन में जा सकता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप लोगों ने रोबोट मूवी देखी होगी, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। सेकेंड है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के हेल्प से आप 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन कर सकते हैं, जिसमें आपके हॉलीवुड की मूवीज, बॉलीवुड की मूवीज होती हैं, एडवर्टाइज होते हैं, कार्टून मूवीज होती हैं, वो आती है। थर्ड है आपका एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग वो हैकर्स होते हैं जो कि हमारे डेटा को सिक्योर करते हैं, जिसमें कि आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, कई ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के हैकर्स को रिक्रूट करती हैं और प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर इंजीनियर। अगर स्टूडेंट चाहे तो वो हार्डवेयर इंजीनियर बन सकता है और कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पूरे हार्डवेयर को आपका मैनेज करने का काम करता है। अब अगर बात करें सिलेबस की, तो जो हमारे यहाँ सिलेबस डिज़ाइन होता है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा डिज़ाइन होता है। ये एक्सपर्ट्स 10 से 12 साल तक के एक्सपीरियंस होल्डर हैं जो कि इंडस्ट्री में भी जॉब कर चुके हैं, नेट क्वालिफाइड हैं और आपके गेट क्वालिफाइड हैं। जो सिलेबस होता है वो हमारे करंट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है।
इसका मतलब जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है वही सिलेबस यहाँ पे डाला जाता है। जैसे हो गया आपका पाइथन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रियल टाइम में जिस भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। अब अगर बात करें हमारे यहाँ की फैकल्टीज के बारे में, तो हमारे यहाँ टॉप क्लास की फैकल्टीज है जो कि नेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस्ड है, जो कि इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस होल्ड करके लेके आए हैं। एकेडमिक्स के अलावा स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हम लोग सेमिनार, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स, ऑनलाइन सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए भी ले जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन कर सकें। जो भी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स होते हैं वो या तो एक्सपर्ट्स के द्वारा खुद आके दिए जाते हैं या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू डिलीवर किए जाते हैं।